लैंग्वेज के आज के लेक्चर में मैं आपके साथ में कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का लास्ट स्टेटमेंट में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, गो टू इंस्ट्रक्शन। सो गो टू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इसका क्या यूज है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में। सो गो टू को हम बेसिकली सी में जंपिंग स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं तो समझ लीजिएगा कि गो टू स्टेटमेंट की बात की जा रही है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ में स्विच केस को डिस्कस किया था और मैंने आपके उससे पहले इटरेटिव के बाद में ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट्स को हम दो जगह इस्तेमाल करते हैं, एक तो लूप की बॉडी में और दूसरा स्विच की बॉडी में। मैंने आपको बाकायदा प्रोग्रामिंग के थ्रू एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि किस तरह से ब्रेक का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्विच केस में हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं तो उस समय हम ये बात भी चाहते हैं कि एक समय में एक ही ऑप्शन काम करे। जब हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है कि जो हमको सिलेक्शन होता है, हमारा सिलेक्शन है, दैट मींस कि हम उस पर्टिकुलर टाइम में ये चाहेंगे कि उसी सिचुएशन में हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएं, राइट। तो इसलिए हमने आपको बताया था कि ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, राइट। लेकिन स्विच केस में मैंने आपको यह भी बताया था कि ब्रेक का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं होता है, यानी आप बिना ब्रेक के भी स्विच केस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सो आज की जो क्लास है वो बेसिकली गो टू के ऊपर है, यानी गो टू स्टेटमेंट्स को आज हम जानेंगे कि बेसिकली गो टू स्टेटमेंट्स होते क्या है, राइट। सो गो टू क्या है? द गो टू स्टेटमेंट इज नॉन एज जंप स्टेटमेंट इन सी, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट को हम सी में जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट का मतलब जैसा कि नाम हमको सुझाया गया, दैट मीन्स कि गो टू इज यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ प्री डिफाइंड लेवल। मतलब गो टू कहां पर जाएगा, कहां पर ट्रांसफर करेगा उस चीज को जहां पर हमने लेवल को लिख रखा है, यानी कंट्रोल कहां जाएगा, जहां पर प्री डिफाइंड लेवल होगा, यानी हमने एक जगह लेवल भी डिसाइड किया होगा, कंट्रोल सीधा वहां जाएगा, राइट। सो यानी कि दैट मींस कि जंप करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट, राइट। सो द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। दैट मींस क्या मतलब हुआ कि द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, क्या मतलब हुआ, गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि हम रिपीट करा सकते हैं किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि जो हम एक स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं, राइट। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ब्रेक द मल्टीपल लूप्स, राइट। हम इसका यूज कहां पर भी कर सकते हैं, जहां पर मल्टीपल लूप लगे हों वहां पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, विच कांट बी डन बाय यूजिंग सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लूप लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हमारा कंट्रोल बाहर आ जाए तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जबकि ब्रेक क्या करता है कि एक लूप से आपको बाहर निकालेगा। समझ में आ गई बात? अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। हाउएवर यूजिंग गो टू इज अवॉइडेड these days since it makes the program less readable and complicated। आज के दिनों में हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज सबसे कम करते हैं, क्योंकि उसमें एक हम कह सकते हैं रीडेबिलिटी उतनी नहीं आती है। दूसरी चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम लोग जंप करते हैं सीधे एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे, तो हमको लेवल अलग जगह बनाना पड़ता है और गो टू अलग जगह देना होता है, राइट। इसलिए हम उसका इस्तेमाल थोड़ा आज के दिनों में कम कर रहे हैं। देखिए गो टू में और ब्रेक में क्या डिफरेंस है, ये एक बार पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर कोई भी ये यहाँ पर मैंने सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा फॉर, ठीक है, या है ना, फॉर लिखा, या मैं कह दूं सपोज दैट ये मैंने सपोज दैट आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और ये मान लो आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब मैंने मान लो यहां पर कोई स्टेटमेंट लिखा और जहां पर मान लो मैंने लिखा ब्रेक, ठीक है, ये मैंने लिखा ब्रेक। अब यहां पर क्या होगा
कि ये जो ब्रेक है ये सिर्फ इस लूप बॉडी, इसकी बॉडी से बाहर करेगा, है ना, इसकी बॉडी से बाहर करेगा, ठीक है ना। जबकि अगर मैंने यहाँ पर सपोज दैट एक फॉर लगाया, ठीक है, दूसरा इसके अंदर एक फॉर लगा हुआ है वो भी लगाया, ठीक है, और मान लो यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ब्रेक जब यहां से इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, सीधा यहां से बाहर करेगा, लेकिन हमको इस वाले से भी बाहर करना है तो उसके लिए हमको गो टू स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीपल अगर हमारे लूप लगे हैं और हमको तब उस लूप से बाहर आना है, यानी सारे लूप से मुझे बाहर आना है, तो उस समय गो टू का इस्तेमाल करेंगे, तो सिंगल स्टेटमेंट से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए गो टू स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो क्या है। तो सबसे पहले हमको एक लेबल डिसाइड करना पड़ता है, जो कि ये यहाँ पर लेबल है, और लेबल के बाद में हम कोलन लगाते हैं। इसके बाद सम पार्ट ऑफ कोड, यहाँ पर कुछ कोड होगा, कोड के बाद में हम गो टू और उस लेबल का नाम लिख देते हैं जो हमने डिसाइड किया, या तो हम है ना, ये हम या जैसे लिख दिया गो टू लेबल, ठीक है। तो गो टू लेबल जैसे ही लिखा है तो यहाँ पर जो कर्सर होगा या जो कंट्रोल होगा वो कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लेबल लिखा तो यहाँ पर ये, यहाँ पर उस पार्ट को, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ओके, तो हमको अगर कुछ पार्ट को बार बार रिपीट भी करना हो तो हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं, किसकी मदद से, गो टू की मदद से, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल है और गो टू स्टेटमेंट में ये एग्जांपल है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक नंबर की हमको टेबल प्रिंट करनी है, तो कैसे प्रिंट होगी देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये हेडर फाइल लगाई, हेडर फाइल के बाद में मेन बनाया, मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, एक नम नाम का जिसमें हम यूजर से एक मैसेज शो कराएंगे, एक वैल्यू एंटर कराएंगे, एक नंबर एंटर कराएंगे कि आप किस नंबर की टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, और अब मैं यहाँ पर यूजर से एक मैसेज शो करा रहा हूँ कि प्रिंटफ लगा करके एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट, कौन सी टेबल को आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। एक वैल्यू हमने स्कैन करा ली। अब देखिएगा ये हमने टेबल लिखा है, मतलब दैट मीन्स कि हमने क्या लगाया, लेबल लगाया है, ठीक है। अब चूंकि अगर आपको लूप नहीं लगाना हो तो आप गो टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया टेबल, ठीक है। तो जंप करेगा, लूप की तरह ये काम करेगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंटफ, और यहाँ पर वो नंबर हम उसकी टेबल हम प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंटफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर i प्लस प्लस लिखा, और इफ i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हमने लूप इफ कंडीशन डाली। कंडीशन डालने के बाद ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो यहाँ पर जाएगा गो टू और टेबल पे जाएगा, ठीक है, इस पे जाएगा, तो ये जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, फिर i की वैल्यू चेक होगी, फिर यहाँ पर जाएगा। तो यही प्रोसेस को ये रिपीट करता रहेगा, यही प्रोसेस को क्या करता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा। यानी ये यहाँ जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये चीज एग्जीक्यूट होगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो ऐसे बार 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 जब तक जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये कंडीशन फॉल्स जाएगी तो हमारा वापस से ये लेवल पे नहीं जाएगा, यानी कि वहां से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इस कोड को आपके साथ में भी करके भी बताऊंगा मैं आपको, तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात हम और आपको बता देते हैं, फिर एक साथ हम दोनों कोड करेंगे। अच्छा, जो मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि अगर मान लीजिएगा कि मल्टीपल लूप्स लगे हुए हैं और उस केस में आपको गो टू का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए मेन फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल i j k बनाए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके बाद में ये देखिए i बराबर 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। ये मैंने एक लूप लगाया, फिर एक मैंने दूसरा लूप लगाया, उसके नेस्टेड लूप लगाया है मैंने, उसके बाद ये इसका नेस्टेड है। तो अब मैंने ये नेस्टेड लूप लगाए हैं, उसके बाद प्रिंटफ लिखा और तीनों की वैल्यू मैंने मान लीजिएगा शो करा ली। फिर हमने एक कंडीशन डाली, इफ j इक्वल्स टू 3, अगर j बराबर 3 है तो ये अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो गो टू आउट। जैसे ही मैंने आउट लगाया तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी ये तीनों को जंप करते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और केम आउट द लूप, ये प्रिंट कर देगा। मतलब यहाँ पर ये तीनों लूप से सिर्फ सिंगल टाइम में जाएगा। यहीं पर अगर मैं ब्रेक का इस्तेमाल करता, ठीक है, गो टू नहीं इस्तेमाल करता और ब्रेक का इस्तेमाल करता तो ये सिर्फ इसकी बॉडी से बाहर आता,
कि सिर्फ इसकी बॉडी से बाहर आता है, यानी ये सिर्फ इस लूप की बॉडी से या इस इफ की बॉडी से ही बाहर आता, ठीक है। जबकि मैंने क्या किया है, मैंने एक साथ जो है सारे लूपिंग से मैंने बाहर कर दिया एक स्टेटमेंट से। तो ये है गोटू का एक्चुअल में यूज, जिसको हम बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। सीधे एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जंप कर जाता है, ठीक है। चलिए अब हम दोनों प्रोग्राम को आपके साथ में डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग टूल पर, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए आप देखिएगा, मैं इसको कोड करेंगे और यहाँ पर मैंने एक इंट नम नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, कॉमा, और मैंने i इक्वल्स टू 1 लिखा, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया कि एंटर द नंबर whose table you want to print, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज डाल दिया, ओके। आप देखिएगा, ये मैंने लिखा और scanf लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने %t कॉमा और ये एंड ऑपरेटर और नम लिखा, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा टेबल, ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने कोलन लगाया, प्रिंटफ लिखा और उस प्रिंटफ के अंदर मैंने ये लिखा %d, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या लिखा यहाँ पर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस्टेरिस्क सिंबल लगा दिया मल्टीप्लाई जैसा, और फिर %t, ठीक है, /n, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर लिखा कॉमा, ये लिखा मैंने नम, ठीक है, नम लिखा और ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा कॉमा, इसके बाद में मैंने आई, यानी मैं दोनों को लिखा। अब मैं एक और लिखूंगा वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर एक और नम एस्टेरिस्क आई, ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या किया आई प्लस प्लस किया, देन मैंने इफ लूप लगाया, सॉरी इफ की कंडीशन डाली, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा और अब मैंने लिखा गो टू और मैंने लिखा टेबल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ओके। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया, वही किया, यहाँ पर ये लेवल डिसाइड कर दिया है ना, और ये प्रिंटफ हमने यहाँ पर लिखा जिसकी मदद से हम टेबल को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस कराया, इफ की कंडीशन डाली, इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो देन गो टू टेबल पे जाएगा। दैट मीन्स कि ये एक तरीके से लूप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम आपको इसको कंपाइल और रन करके बताते हैं, ओके, ठीक है। चलिए कंपाइल और रन करते हैं। देखिए मैंने कंपाइल किया, रन किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मान लो मैंने सपोज दैट कि 5 की टेबल प्रिंट करना चाह रहा है, तो देखिए ये 5 की टेबल प्रिंट हो गई। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 15, 5 है ना, 5 4 जा 50, 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो आप किसी भी नंबर की टेबल यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्लियर, ओके। थोड़ा सा हम इसको रेजिस्टेंस पे ला दें तो और अच्छा है। अब मान लीजिएगा मैं एक बार और इसको देखिए कंपाइल करके बताते हैं आपको। आप किसी भी नंबर का इसमें टेबल डाल सकते हैं। सपोज दैट मैंने मान लीजिएगा 25 का डाल दिया, देखिए ये आ गया 25 का, 25 है ना। तो ये इस तरीके से 25 की टेबल प्रिंट होगी, ठीक है। 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 24 5 4 जा 100। तो ये सारे चीजें हमको यहाँ पर किसी भी नंबर की हम टेबल यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से ये लूप की तरह भी गोटू काम करेगा, और ब्रेक की तरह कैसे काम करेगा, यानी ब्रेक से भी अगर हम जैसे कई बार हमको मल्टीपल ब्रेक लगाने पड़ते हैं, वो हमको नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। तो हमको क्या करना होगा, हम एक ही गोटू लगाएंगे और उससे हम सीधे जंप कर जाएंगे। तो एक्चुअल में ये जंपिंग स्टेटमेंट है,
ठीक है, इसलिए इसको हम पहले इसका यूज जो है और कई लैंग्वेजेस में हम करते थे, लेकिन अब धीमे धीमे GoTo का यूज हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बहुत कम हम इसको यूज करते हैं, बट क्योंकि हमारे सिलेबस के पार्ट में है और पूछा भी जाता है, इसलिए हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब एक और कोड हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए दूसरा कोड ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा इंट i, j, k। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लूप लगाए और यहाँ पर पहला लूप लगाया जैसे मैंने लिखा i इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर i लेस देन 10 और ये लिखा मैंने i प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद मैंने इसकी बॉडी लिखी। ठीक है, फिर मैंने एक और लूप लगाया, फॉर लूप लगाया। ठीक है, उसमें मैंने फिर लिखा j इक्वल्स टू 0, फिर मैंने j इज लेस देन 5। ठीक है, फिर j प्लस प्लस। ठीक है, और ये मैंने एक और लूप लगाया, फिर लिखा मैंने फॉर लूप और अब मैंने लिखा k इक्वल्स टू 0, है ना, k इज लेस देन 3, फिर k प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिएगा इसकी बॉडी भी हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो रहा है। इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर लिखा printf। ठीक है, ये मैंने printf लिखा और अब मैंने printf में क्या लिखा, %d। ठीक है, %d। ठीक है, फिर %d और हमने /n डाल दिया, कॉमा i, j, k। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखा और इफ के अंदर लिखा मैंने j इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद मैंने क्या लिखा, ये लिखा मैंने गो टू और क्या लिखा, आउट। ठीक है, गो टू आउट ये लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, मैं सबसे बाहर आया। ठीक है, मैंने सबसे बाहर वाले पे क्या लिख दिया, यहाँ पर लेबल लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेबल। ओके, अब लेबल लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने एक printf लिखा और उस printf में मैंने लिख दिया came out of the loop। ठीक है, ये मैंने उसके बाद लिख दिया। अब देखिएगा मैं इसको कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए सारे लूप्स लगा दिए। अब मुझे इन सारे लूप से बाहर आना है, यानी कि एक स्टेटमेंट को बाद में हमको सारे लूप से बाहर आना है। तो मैंने क्या किया, गो टू और यहाँ पर आउट लिख दिया। अब इसके बाद जैसे ही मैंने आउट लिखा तो ये क्या ढूंढेगा, लेवल ढूंढेगा और वो लेवल पे सीधे जंप करेगा और यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल हमारा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमने मैसेज दिया है वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा। चलिए कंपाइल और रन करते हैं। ये देखिए मैंने कंपाइल किया, रन किया, है ना, ये देखिएगा और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, अभी तो केम आउट ऑफ लूप, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यूज प्रिंट कराई है। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक गो टू समझ में आ गया होगा कि हमने भी आपको आउट कंपाइल करके दिखाया था, रन करके दिखाया था कि सारी बात यहाँ पर प्रिंट हो गई थी, है ना। इसके बाद में हमने लेबल लगा दिया था, तो वो सबसे आखिरी का जो हमें मैसेज था केम आउट ऑफ द लूप, ये शो करने लग गया था। ठीक है, ओके, तो अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस तरीके से हमारा जो गो टू स्टेटमेंट था वो फिनिश हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो तो अभी तक हमने आपको बताया कि हमने आपके साथ में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले मैंने आपको कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्विच केस, है ना, गो टू, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ में 1 बाय 1 डिस्कस की। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरीके से हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में आगे का पार्ट इसके डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।